हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोग की पढ़ाई। एमयू में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो क्लासेस अब स्टार्ट हो गई उन लोगों के लिए। तो अब जरा समझिए, एक नोटिस आया है जो कि आप लोगों ने देखा होगा, वो है सेकंड फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तकरीबन 700 से ज्यादा बच्चों का अभी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। फिजिकल वेरिफिकेशन ना होने की वजह से उनका ये अभी नहीं पता चल पा रहा कि वो क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी वजह से बहुत सारी सीट्स अभी वैकेंट शो हो रही हैं जो कि नहीं है। तो इस वजह से एमयू ने नोटिस निकाला है सेकंड वेरिफिकेशन का। जिन बच्चों का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उन लोगों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जरा समझ लीजिए, एक सवाल जो कि ज्यादातर बच्चों का था कि अगर वो जो डेट्स उन्होंने मेंशन करी हैं 5 से 6 के बीच में, 5 और 6 नवंबर में मेंशन करिए, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर कोई भी बच्चा उन डेट्स में यहां मौजूद नहीं है अलीगढ़ में, तो क्या उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा? तो ऐसा नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पेरेंट्स नहीं आ पाते तो वो किसी ना किसी गार्जियन के साथ भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकता है। अगर कोई उन डेट्स में नहीं है तो वो कोशिश करे कि अपने ऑफिस में जाए, जो स्कूल जिस स्कूल में है वो उस स्कूल के ऑफिस में जाए, वहां बात करे तो उसको भी फिजिकल वेरिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप लोग परेशान मत होइए। अब जरा समझ लीजिए इसमें कहा क्या गया है। सबसे पहली चीज ये कि सेकंड राउंड है फिजिकल वेरिफिकेशन का। तो इसमें कहा गया है स्टूडेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग द करंट ऑफ एक्सेप्ट एडमिटेड इन फॉरेन। एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो अब it is hereby notified that all the admitted students in any course during the session have not get documents physical are required to report। जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है सिर्फ उन्हीं के लिए है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं। एक ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जो बच्चे फिजिकल वेरिफिकेशन करवा चुके हैं लेकिन उनका पिछली बार नहीं हो पाया था, कोई ना कोई चीज रिजेक्ट हुई थी, तो उनको भी इस बार करना पड़ेगा। तो यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन है जो कि 5 और 6 नवंबर में है। ठीक है, नवंबर में 5 और 6 में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ये चीज याद रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लगाने हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास है जो हम लोगों को लगानी है, सबसे पहली चीज जो हमें यहां चाहिए वो है मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट चाहिए, या फिर हमारे पास जो भी हमने लास्ट अपना आ, कोई भी कोर्स किया होगा, मान लीजिए 12 किया है किसी ने, बीए किया है, एमएससी में हुआ है किसी का, तो बीएससी का उसको लगानी पड़ेगी। तो सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए और अटेस्टेड कॉपीज चाहिए। मतलब 2 कॉपीज आप लोग को मार्कशीट की चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपको अपने ही साइन करने हैं, उसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट लिख दीजिए तो अच्छी बात होगी, और उसके नीचे अपना साइन कर दीजिए, बस ये चाहिए। हाई स्कूल की सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर अगर कोई इक्विवेलेंट कोर्स आपने किया है तो उसका आपको डिग्री लगानी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है उसमें कहा गया है कि 5 हम लोग को फोटोग्राफ्स चाहिए, 2.5 बाई 3 के, ठीक है, सेंटीमीटर में, और ये कलर्ड होने चाहिए जिसमें वाइड बैकग्राउंड हो। अगर किसी के पास ऐसा नहीं है तब भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर मतलब फिक्रमंद मत होइएगा कि ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास कलर्ड फोटो होने चाहिए, बैकग्राउंड अगर दूसरे कलर का है तो चल सकता है। ठीक है, अगर कोई कुछ छुट्टी ले रहा था, ठीक है, मतलब किसने किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया हुआ था, डिप्लोमा में या किसी में भी लिया हुआ था, अब उसका सेल्फ फाइनेंस में हो गया है या साइंस में हो चुका, पहले कॉमर्स में था, तो उसको ये शो करना पड़ेगा कि वो पहले दूसरे कोर्स में था। अगर उसको वो दूसरे कोर्स में था, मान लीजिए वो बीए कर रहा था, उसका बीकॉम में नाम आ गया फॉर एग्जांपल, या फिर वो कॉमर्स में था, सेल्फ फाइनेंस में उसको साइंस मिल गया, तो जो जहां वो पहले था वहां से उसको अपना नाम कैंसिल करवाना पड़ेगा और वो सबमिट करना पड़ेगा। जब तक आपको ना फी रिफंड होगी, फी रिफंड भी हो सकती है आपको अगर आप ऐसा करेंगे, और आपका कोई परेशानी भी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी, अगर आपने कोई स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया है, सीईसीए या कोई भी सर्टिफिकेट लगाया है ओबीसी, तो आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो लास्ट में हमारे पास है क्या क्या चीजें चाहिए हमें, और ठीक है, हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, परफॉर्मा ऑफ, अब परफॉर्मा भरना पड़ेगा अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सीईसीए या कोई भी, टू अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर। अच्छा, प्लेन पेपर पे आपको ये लिखना पड़ेगा एंटी रैगिंग फॉर्म। ठीक है,
उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, टू द कंट्रोलर लिखना पड़ेगा, या जो भी वो बताएंगे ऑफिस में, या तो प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। उसमें ये लिखना पड़ेगा कि मैं मतलब रैगिंग में शामिल कभी भी नहीं होऊंगा, और ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो ये प्लेन पेपर पे है। ऑन द बिहाफ ऑफ, किस किस के बिहाफ पे करना है ये देख लेते हैं जरा। ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोफार्मा है वो आपको मिल भी जाएगा। आप लोग सिर्फ परफॉर्मा डालिएगा, लिखिएगा, और एमयू परफॉर्मा फॉर एंटी रैगिंग डालिएगा, तो उसका पीडीएफ आ जाएगा, वो सिर्फ भरना है। मतलब वो प्लेन पेपर पे अगर नहीं भी देंगे आप, तो आपको जो परफॉर्मा है वो मिल जाएगा, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत किसी को हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, चैट में पूछ सकता है, कमेंट कर दे, या फिर अगर कांटेक्ट करना चाहता है मोबाइल पे तो वो व्हाट्सएप पे ही पूछ सकता है। थैंक यू बच्चों।